अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हवास कायम नहीं रहते जब कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है जो दिल को दहला दे, जो किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो, और ऐसे वाक़या के ऊपर हम देख के चुप नहीं रह सकते। अब ऐसा ही एक वाक़या कसूर के नवाही इलाके ललियानी में पेश आया है, जहां एक 17 साल की लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। और फिर ये जुल्म यहीं नहीं थमा, लड़की को थाने लेकर जाया गया है और बकौल उस लड़की के थाने में भी उसके साथ ज़्यादती हुई है। नाजरीन, जब हमें पता चला कि ये इस तरह का वाक़या हुआ है तो हम वहाँ गए। वहाँ जाके हमने मुतासरा लड़की से बात की, तो देखें वो लड़की क्या कह रही है। क्वार्टर में लेके गए थे, वहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद दिन में मुझे वहीं पे रखा, रात में आए और फिर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। उनकी अम्मी ने मुझे मारा भी और मेरी वीडियो भी बनाई। वो बाहर चली गई थी ताला लगा के। उसके बाद वो आई थी, फिर उसने मुझे हॉकी से मारा था। अपनी अम्मी और अपने बहनों के खिलाफ बयान दो कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी अम्मी ने मारा है और तुम्हारे बहनों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इस वजह से तुम हमारी रात में 2 बजे मुझे वो थाने ले आए थे जी। वहाँ पे फिर एक आदमी ने मेरे साथ की है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कोई हमारी नहीं सुनता। प्लान अरबाज और चांद मेरी वीडियो बनाता रहा था। और जब इसी मुतासरा लड़की की वालदा से बात की गई तो उसने रोते हुए बताया कि हम इधर रहते हैं लिलियानी मुस्तफ़ाबाद में। मेरी बेटी को अगवा किया 26 तारीख को। ये सकलैन मरियम उर्फ सुरैया, साजद, सकलैन सजाद और अरबाज चांद, ये इन्होंने गाड़ी से गन के साथ लेकर गएंगे। ले जाकर इन्होंने में घर से लेकर गए। ये दीवार, ये गेट से अंदर टापे हैं। उन्होंने गेट खोला, गेट खोल के गाड़ी से लेकर गए। शोर शराबा हुआ तो हमारी स्कीम में जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने पीछा किया तो वो गाड़ी भगा कर ले गए। वो उधर से ले गए तो उधर जाके कोई साथ में घर था, वहाँ जाकर उन्होंने बच्ची को रखा। उन्होंने किसी को कॉल की थी, हमें ऐसे पता चला शोर शराबे से, कौन थे कहाँ, किसी ने बताया फलाना फलाना था। हमें पता चला, हम वहाँ गए, फिर हमारी बच्ची हमें दे दो। उन्होंने कहा है ही नहीं, हमारे पास कहाँ से आई, वो हमें तो कोई पता ही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ रखा है। मारा वो जो है जाति की है मेरी बेटी के साथ उन्होंने, तो वो सकलैन नामी है, उसने भी जाति की है। अरबाज है, उसने भी जाति की है। चांद नामी है, वो वीडियो बनाता रहा है मेरी बेटी की। वीडियो बनाते रहे, वीडियो दूसरी बनाते रहे हैं बगैर लिबास के वीडियो। उन्होंने अपने चेहरे हटा दिए और मेरी बेटी की पूरी सारी वीडियो बनाई है। और ये फिर उसकी माँ मरियम नामी, उसने मेरी बेटी की हाकियों से मारा, बहुत ज़्यादा मारा है। उसकी तो ये घुटने घुटने निकले हुए थे, सूजे पड़े थे, खूनो खून हुई पड़ी थी। और उसने पकड़ा, चांद ने हाथ पकड़े, सकलैन ने पाँव पकड़े थे, मरियम नामी ने उसको पीटा था हाकी से, उसकी तलवे कूटे थे, पाँव ऊपर नीचे से कूटे थे। उसके बाद वहाँ कोई क्वार्टर है, उनमें ले गए वो। वहाँ जाकर भी उन्हें जाति की, साथ में दवाई पिलाते रहे वो दवाई पिलाते रहे। तो बच्ची बता रही है कि सर में दर्द और चक्कर, मेरा दिल खिंच रहा था, मेरा दिल जो है बहुत ऐसे लग रहा था अभी मैं मर जाऊंगी। उसके बाद बेहोश होगी मेरी बेटी, उसके बाद कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले वहाँ गए हैं, हमने पर्चा दर्ज करवाया। मुलजम जो है वो 2.5 लाख रुपया भरा और वो एक लड़के को बिठा के, अपने को छोटे वाले सजाद नामी को बिठा गए वहाँ। हमारी कोई सुनाई नहीं की। चाय पिला रहे थे, बिठा रहे थे, वही आ रहे जा रहे थे, मुझे धक्के मार के निकाला जा रहा था वहाँ से। तो दूसरा दिन हुआ तो वो वक्कार नामी थानेदार है, वो वहाँ जाता रहा, अल्लाह वसाया वो जाता रहा। वो साथ में वीडियो बनाते रहे, बयान दिलवाते रहे, भाई अपने भाई के खिलाफ दो, इसके खिलाफ दो, और ये कहना है आपने कि मुझे मेरी माँ ने मारा है। अच्छा, उसके बाद फिर वो क्वार्टरों में ले गए, वहाँ भी ऐसे दवाई पिला के रही, मामा मैं बेहोश हो गई, मुझे कोई पता नहीं। उसके बाद वो फिर वहाँ मुलजमों के हमरा थाने में लाए। थाने में लाकर उन्होंने कमरे में रखा है मेरी बेटी को। मरियम नामी मुलजम थी जो उर्फ सुरैया, वो साथ में रही है। वहाँ अल्लाह वसाया जो है उसने जाती की है, थाने में भी जाती की है। वो जो अल्लाह वसाया था वो बाहर आ गई है। मरियम उर्फ जो थी,
अल्लाह व साया वक़ार के साथ रहता है, टाउट है वो, पुलिस का टाउट है। उसने मरियम के कान में कुछ कहा है, वो बाहर आ गई है, वो अंदर गया, उसने ज़्यादती की है, ज़्यादती करके वो बाहर आ गए और फिर इसके बाद उसने फिर दवाई पिलाई है, फिर इसकी वीडियो बनाई है उन्होंने, थाने में वीडियो बनी है, मारा पीटा है, दवाई पिलाई है और ज़्यादती की है। उसके बाद मेरी बेटी थाने में बैठी है, मुझे मिलने नहीं दे रहे, मुझे धक्के मार के निकाला जा रहा है थाने से, इधर कोई नहीं है, निकले बाहर निकले बाहर। मरियम नामी जो मुलज़म है वो लड़की के साथ रही है सारी रात। सुबह हमें चक्कर दिया, भाई दारुलमान में लड़की थाने में बैठी थी, यहाँ से हम दारुलमान गए तो हम जाके पहुँचे, उसके बाद लड़की को लेकर गए। दूसरे दिन बयान करवाया तो लड़की को देखा तो पाँव सारे सूजे पड़े, खूनो खून हुए पड़ी थी लड़की। फिर उसने लड़की के बयान हुए, लड़की हमारे साथ आ गई, हमें कोई इंसाफ कहीं से नहीं मिला, सारा थाना बिका हुआ, सारी पुलिस बिकी हुई है। हम एसपी साहब आया, उसने हमारी कोई सुनाई नहीं की, वो भी वही पार्टी के साथ थे, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा था, उन्होंने पैसे भरे थे। मेरी बेटी का कोई न्याय नहीं मुझे कहीं से भी मिला। तो हमारा थाने में ऐसे कुत्ते वाला कदर थी, ऐसे धक्कों से निकाल रहे थे और आज तक सुनाई नहीं हुई। एसपी साहब के मैं गई हूँ, डीआईजी के मैं गई हूँ, सारे मैंने धक्के कहा, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला और वो धमकी दे रहे हैं। इसको भी हम गए वहाँ बयान करवाने तो उन्होंने धमकी दी, उसकी आंटी है जो अरबाज की माँ, उसने धमकी दी थी, अगर तुमने बयान हमारे खिलाफ दिए तो हम तुम्हारी वीडियो वायरस कर देंगे। नाजरीन, इसी तरह अभी आपने लड़की का बयान भी सुना है, उसकी वालदा का भी सुना है, और अब इसी मुतासरा लड़की की बड़ी बहन से हमने बात की तो उसका क्या कहना था, ये ज़रा सुने आप भी। उसके थाने में भी उन लोगों ने भी बड़ी ज़्यादती की है उसके साथ। तो हमारी यही अपील है कि वज़ीर आला और आईजी से हमारी अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलवाएं। नहीं, कोई बात नहीं सुन रहा, ना थाने में कोई बात सुन रहे हैं, ना हम कहाँ कहाँ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा हमारी। साजिद और अरबाज, सकलैन, चांद, उन्होंने ज़्यादती की है, इसकी वीडियो बनाई है। उसकी उनकी जो माँ है वो उसने साथ में इसको मारा भी है, बहुत बुरे तरीके से मारा है, इसका पैर जो है तोड़ दिया था। उन्होंने थाने में भी ज़्यादती की, अल्लाह वसाया उसका नाम है। और परवेज़ जो है वो भी थाने का, वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तफ्तीशी है, वो उनका ही साथ दे रहा है। नाजरीन, अभी आपने लड़की का बयान भी सुना, उसकी वालदा का भी बयान सुना और लड़की की बड़ी बहन का भी बयान सुना कि किस तरह उस 17 साल की लड़की को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह आजकल बेहूदगी नज़र आ रही है, उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, वरना इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे और केसेस की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अभी पंजाब पुलिस की भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के केसेस के ऊपर अपना रोल अदा करे और थानों के अंदर जिस तरह लड़की ने बताया है कि किसी टाउट ने उसके साथ ज़्यादती की है, ये उसका इल्ज़ाम है। अभी हम एएसपी साहब से भी बात करेंगे, डीपीओ साहब से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई इस तरह का कोई वाक़या हुआ है यहाँ या सिर्फ इल्ज़ाम है। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि अगर किसी लड़की को थाने में लेकर आया जाता है या किसी खातून को लेकर आया जाता है तो वहाँ लेडी पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के वाक़यात रूनुमा नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, अगर ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल्स और स्टाफ अगर मौजूद होगा तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम भी हो सकेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इसी प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं और इसी केस के हवाले से बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ इंकशाफात करने वाले हैं, वो अगले प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं। तब तक के लिए राना जुल्फ़कार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।